सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग का यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो कि 15 मई से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो 10 जून तक आप लोग का चलने वाला है। तो फ्रेंड्स काफ़ी स्टूडेंट थे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और सब स्टूडेंट्स करेंगे। और मैंने जैसे कि आप लोग का वीडियो भी बना रहा था यूजीएससी के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो फ्रेंड्स वो इलीगल चीज़ें था, क्योंकि उसमें ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर होता है एंड पर्सनल डिटेल्स होते हैं, तो ये यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं रहता है। ओके, इलीगल रहता है, इसीलिए वो वीडियो मैंने अपलोड करने की भी कोशिश किया था, लेकिन वो वहाँ पर रिमूव कर दिया गया था। ओके, तो वो मैंने तो बता दिया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे होंगे और उसके मैंने बता भी दिया था उसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर था उसमें कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। ओके फ्रेंड, तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि अब तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं यूजीएससी 2024 के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब से काउंसलिंग होगा, कब रैंक कार्ड आता है, कब अपग्रेडेशन होता है, कब एडमिशन आपको होगा, फाइनल कब होगा, कितने राउंड होता है, ये सारा डाउट आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहना, क्योंकि फ्रेंड्स टिल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और साथ में जो भी स्टूडेंट मेरे पेड काउंसलिंग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन हो जाओ दिए गए नंबर पर। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं 4 साल से आप लोग के लिए काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ और साथ में मैं बिहार से बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर का हूँ 8 सेमेस्टर में। तो सारा चीज़ें मुझे नॉलेज है, आपको हर एक चीज़ें आपका जितना भी परसेंटाइल होगा, जितना भी रैंक होगा, उसके बेसिस पर मैं कॉलेज दिलाने की 100% कोशिश करता हूं और आपको कॉलेज भी दिलाता हूं। पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड देख सकते हो और साथ में यहां पर मैं फीडबैक भी काफ़ी स्टूडेंट्स का लिया था, आप वहां पर शॉर्ट में गए होंगे तो आप देख लिए होंगे। ओके, तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोग का ऑनलाइन जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का था और आप लोग का 15 मई से स्टार्ट था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डे 10 जून दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एडिटिंग का भी टाइम दिया है आपको 1 दिन का प्रॉपर, यानी कि 12 तारीख से ओपन होगा, वही 13 तारीख तक रात तक चलेगा। जो भी स्टूडेंट गलती बाई चांस आप कुछ गलत कर देते हो फिलअप करने में तो उससे एडिट कर सकते हो। तो यह टाइम दिया गया है यूजीएससी 2024 के लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ कि अब आप लोग का जैसे कि यूजीएससी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह से आपको आगे का प्रोसेस होगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं प्रोसेस वाला में ऑप्शन पर आता हूँ, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में बता दूंगा कि जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग का जे मेंस का रिजल्ट आ गया और सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेशन है या सेकेंड सेशन या तो दोनों दिए होंगे या तो कोई एक दिए होंगे, उसके बेसिस पर अभी जो है आप लोग का क्या हो रहा है, यूजीएससी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो कि आपको 10 जून तक चलेंगे। ओके, तो आपको 10 जून तक चलेंगे, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे फॉर्म फिलअप करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि लगभग 13,500 के समथिंग, 13,000 प्लस ही है, तो इतना सीट्स है। तो यूजीएससी फॉर्म लगभग 8 से 9,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, 8 से 9,000 हर साल। तो हो सकता है इस बार बढ़े तो 10,000 हार्डली जाएगा, फिर भी 3,3500 सीट बचेंगे। तो बचेंगे तो मैंने बताया था कि बीसीसी अभी एग्जाम ले रही है, बीसीसी के अभी जैसे कि फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका एग्जाम होगा जुलाई में। और अगर सीट वैकेंट रहता है यूजीएससी से यानी कि जे मेंस वालों से, तो उसमें आपको एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से रिजर्व रहता है तो आपको नहीं, इसका रिजर्वेशन नहीं रहता है, आपको यूजीएससी का जो सीट रहता है वैकेंट उसी पर एडमिशन होता है। ओके, उसके बाद देखिए यूजीएससी का फॉर्म मान लेते हैं 10 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको यूजीएससी का मेरिट लिस्ट आपको रिलीज होगा कि आपको बिहार में क्या स्थान मिला है, यानी कि आप जितना भी आपको जे मेंस में आपका रैंक होगा CRL, ओके, कॉमन रैंक लिस्ट, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मेरी लिस्ट तय होगा कि आपको क्या रैंक यहाँ पर आया है। एक तो UR में रहेगा और जो भी स्टूडेंट इसमें कैटेगरी चेंज किए होंगे तो UR में होगा, या तो पहले से जो भी होगा ABC, BC या तो फिर EWS, जो भी आपका कैटेगरी होगा
तो एक तो आपका कैटेगरी से रैंक आएगा, एक आपका यूआर से आएगा। उसके बेसिस पर आपको क्या होगा, यूजीएससी काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग कॉलेज का करना होगा कि कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हो, क्या आपको बेस्ट परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर, तो यही मेन इम्पोर्टेंस, यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट। ओके, तो यही मेन आपका इम्पोर्टेंस है जो कि यूजीएससी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करना। आपको नहीं पता होता है कि हमारा रैंक है उसके बेसिस पर कौन कौन से कॉलेज मिल सकता है, लेकिन मुझे पता है कि कैसे कौन कितना रैंक पर कितना परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलता है, क्योंकि मैं 4 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडलाइन या तो पेड काउंसलिंग करवाना हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। मैं आपको रजिस्ट्रेशन से तो हो ही रहा है, रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट एडमिशन तक, यहाँ तक आपको मैं पहुँचाऊँगा। ओके, लास्ट एडमिशन तक, जिसमें प्रॉपर आपको कहीं पर समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे बात में आते हैं, चीज़ें में आते हैं, पर्सनल जो पेड काउंसलिंग उसमें आते हैं, मैं सारा चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ओके, तो चॉइस फिलिंग होगा जो कि आपको जो भी टॉप के कॉलेज होंगे उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, या तो आपका स्पेसिफिक होगा कि मुझे यही कॉलेज यही ब्रांच चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको काउंसलिंग करने होंगे तभी ना मिलेंगे। आपको भी पता है कि अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँगा तो उस तरह से काउंसलिंग होगा, और आपको तो पता नहीं है कि कितना पर मिलता है नहीं मिलता है, कैसे करें, क्या सीट बढ़ता है तो क्या अपग्रेडेशन होता है। उसके बाद आपका जैसे कि यूजीएससी का सीट अलॉट होता है। जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाता है उसके बाद लॉक हो जाता है चॉइस फिलिंग, फिर कुछ ही दिन के बाद 2 से 4 दिन के बाद यहाँ पर आपका यूजीएससी सीट अलॉटमेंट, या तो 1 वीक हो सकता है, तो यूजीएससी सीट अलॉटमेंट्स करते हैं। ओके, यूजीएससी सीट अलॉट करता है कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है। उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, मान लेते हैं कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल गया, तो अगर एक तो हो गया कि आप सेटिस्फेक्शन हो गए कि मुझे तो यही कॉलेज चाहिए ही, या तो कोई स्टूडेंट्स होगा कि सेकेंड नंबर में भागलपुर डाला होगा और फर्स्ट में एमआईटी डाला होगा, एमआईटी के आईटी ब्रांच, तो हो सकता है उस स्टूडेंट्स को लगा होगा कि हमको एमआईटी में चाहिए था आईटी ब्रांच, लेकिन मुझे मिल गया है भागलपुर, तो सोचेगा कि भाई मैं अपग्रेड करूं, कैसे करूं कि मैं एमआईटी आईटी ब्रांच मिले, यानी कि मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच मिले। तो क्या करेगा, अपग्रेडेशन करेगा। अपग्रेड का मतलब होता है कि सेकेंड राउंड में जाना, जो भी आपका कॉलेज मिला है उसे क्या करना, फ्रीज ना करके फ्लोट करके ऊपर बढ़ना। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको भागलपुर मिला, आप चाहते हो 100% श्योर हो कि मुझे यही कॉलेज, और सीएससी मान लेते मिल गया, यही कॉलेज यही ब्रांच चाहिए, तो वहां पर 2 ऑप्शन आएंगे जब सीट अलॉटमेंट्स करोगे। तो एक तो फ्रीज का ऑप्शन आएगा और एक अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। फ्रीज करोगे, फ्रीज का मतलब हो गया जम जाना, यानी कि वहीं पर आपको फाइनली एडमिशन लेना है, दम हर तरह से सोच लिए हो, समझ लिए हो, मुझे तो यही लेना है भाई, तो तुम फ्रीज करके ले लोगे। अगर अपग्रेड करते हो तो आप जो ऊपर भरे हो, मान लेते हैं कि सेकंड में भागलपुर डाले हो, फर्स्ट में एमआईटी, तो एमआईटी जाओगे। मान लेते हैं 5 चॉइस किए हो, 5 में मान लेते हैं बेगूसराय है, आप उसके ऊपर आप भागलपुर डाले हो, छपरा डाले हो, या अदर आप कॉलेज डाले हो, उसमें जाना चाहते हो तो आपको अपग्रेड करना होगा। ओके, यहाँ तक एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यूजीएससी सीट अलॉटमेंट्स होता है, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि आपको राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है। यूजीएससी के थ्रू 2 राउंड होता है। उसके बाद जब सीट बचता है पूरा, तो उसके बेसिस पर बीसीसी जो एग्जाम ले रही है, जुलाई में एग्जाम होगा, उसके बाद इसी तरह से 2 राउंड वो भी काउंसलिंग करवाती है, और एक राउंड जो होती है स्पेशल राउंड होता है, उसके थ्रू भरा जाता है। तो 2 राउंड यूजीएससी के थ्रू आपका कितना होगा, यूजीएससी के थ्रू भी आपको 2 राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में इसका कटअप तो हाई जाएगा ही, क्योंकि जो भी जिसको नहीं भी एडमिशन लेना होगा वो सब फॉर्म फिलअप करेंगे, सबका रैंक आ जाएगा, तो हाई कटअप भाग जाएगा जिसको लेना होगा। सेकेंड राउंड में जिसको नहीं लेना होगा तो बचेगा, तो क्या करेगा, अपग्रेड करेगा, ऊपर जाएगा। तो सेकेंड राउंड में कटअप काफ़ी लो हो जाता है, तो 10 से 20 परसेंटाइल का फर्क यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर फ्रेंड सही से चॉइस फिलिंग करोगे तभी आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में मिलेगा, ये बात जान लो। अगर आपका कम रैंक है, अगर चॉइस फिलिंग सही से नहीं करते हो, अगर मान लेते हैं आपको ऊपर वाले कॉलेज चाहिए
अच्छा कॉलेज चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है चॉइस फिलिंग। ओके, तो आपको 2 राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में मान लेते हैं हाई कट अप जाएगा, सेकंड राउंड में 10 से 20% तक भी आपको अच्छे कॉलेज में सीधे अपग्रेड करता है। अगर आपको मान लेते हैं कि छपरा मिल रहा है, सीधे आपको भागलपुर मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर जंप देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको फिजिकली एडमिशन है या अपग्रेड करना। अगर आप अपग्रेड भी करते हो, मान लेते हैं कि आपको सेकंड राउंड में MIT में जाना है, फिर भी आपको फिजिकली एडमिशन करना होगा, नहीं तो आपको सीट यहाँ पर रद्द कर देगा। ओके, आपका सीट कैंसिल कर देगा। तो या तो आप एडमिशन श्योर हो कि मुझे लेना है, या तो फिर श्योर हो कि मुझे अपग्रेड करना है। दोनों के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फिजिकली एडमिशन। आपको एडमिशन नहीं कराओगे, अगर जिसको एडमिशन कराना होगा तो फिजिकली एडमिशन कराएगा, जिसको अपग्रेडेशन करना होगा तो यहाँ तो एक कर ही दिए हो। और ये सारा चीज़ें, उसका जो स्लिप मिलेगा अपग्रेडेशन का, वो लेके जाना है जो भी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पर जो सिस्टम्स होंगे, वहाँ पर जो प्रोफेसर होंगे, वो अपना सिस्टम्स हैंडल करेंगे और आपको अलाउ देंगे सेकेंड राउंड में जाने। अगर फ्रेंड बाई चांस यहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर अपग्रेड कर दिए हो, ऑफिशियली कर दोगे, लेकिन आपको वहाँ पर जाते नहीं हो, फिजिकली नहीं जाते हो, तो सीट जो है आपको जो मिला है वो कैंसिल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस था, मैंने बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स फाइनली आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस था कि आप लोग अगर UGC का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारा का रिमूव कर देता हूँ फटाफट से। देखो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी बना लिया हूँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जैसे कि आप देख सकते हो। सॉरी, तो अलॉटमेंट्स लेटर, जैसे कि आपको मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिला है तो अलॉटमेंट्स जब आएगा तो वो लेके जाना है। पार्ट A एंड B ऑनलाइन फिलअप फॉर्म UGA से। अभी जैसे कि फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसका फॉर्म पार्ट A पार्ट B आता है, प्रिंट आउट कर लेना सभी स्टूडेंट, यही आपको लेके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, ये ऑफिशियली आता है। जब आएगा तो मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसके बाद है चेक स्लिप, ये भी आपको ऑफिशियली आता है, ये भी मैं डाउनलोड करके भेजूंगा। 10-12 का मार्कशीट होगा, ये तो आप जानते हो, ओरिजिनल होगा वो भी ले जाना है, प्रोविजनल होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको JEE मेंस का होना चाहिए, रैंक कार्ड JEE मेंस का होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स रैंक कार्ड आपको UGSC का होगा, यानी कि जब आएगा इसका मेरिट लिस्ट। उसके बाद रेसिडेंस, इनकम, कास्ट, ये तो आपको होना ही चाहिए। CLC, HLC, TC आपको इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंस जहाँ से किया हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जब फिजिकली में जाओगे तो ये सब आपको लगने वाला है। साथ में आपको आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, तो ये सब लगेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, और ये आपका जैसे कि मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या होगा। तो बस आप लोग चैनल को फॉलो करते रहो, और जो भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है और काउंसलिंग करवाना है तो आप कांटेक्ट कर लो, मैं 100% सारा चीज़ अच्छे से करूँगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड।